दोस्तों स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में। इस लेक्चर से मैं सोशियोलॉजी के लिए गाइडेंस सीरीज के लेक्चर्स आपको यूनिट बाय यूनिट देने वाला हूं। जैसे कि आपने अब तक सिनॉप्सिस में ये देखा होगा कि किस तरह से हमने सिलेबस को रीडिफाइन किया था। सिलेबस रीडिफाइन करते हुए क्या रैशनल था, क्यों 11 पार्ट्स में डिवाइड किया एंड उसके बियॉन्ड इस लेक्चर में मैं इस वाले टॉपिक के लिए क्या पढ़ना है, क्या सोर्सेज हैं, पीवाईक्यूज कैसे हेल्प करेंगे, कंटेंट क्या है, ये ब्लॉग पे आपको मिल जाएगा। सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे आप ब्लॉग पे सोशियोलॉजी में चले जाना, आपको दिख जाएगा। सोशियोलॉजी के कोर्सेज में जब आप जाते हो, यहाँ पर डेमो कंटेंट पे जब चले जाओगे तो ये ब्लॉग का लिंक आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, यूनिट 1 में देखो सिलेबस में 3 ही टॉपिक लिखे हुए हैं, 4 टॉपिक लिखे हुए हैं। पहला मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड उसके साथ सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज, दूसरा स्कोप, तीसरा कंपैरिजन, चौथा कॉमन सेंस के साथ सोशियोलॉजी की स्टडी। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको पढ़ना इससे कुछ ज्यादा है, मॉडर्निटी में आप 3 टॉपिक्स क्यों नहीं पढ़ लेते? पहला मॉडर्निटी होती क्या है, क्योंकि लिखा है ना मॉडर्निटी। दूसरा सोशल चेंजेस इन यूरोप, तो हम ये भी पढ़ लेंगे। तीसरा इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी से लिंक्ड कैसे है, राइट। तो ये चीजें हमें पढ़ लेनी चाहिए, ये 3 थीम्स होनी चाहिए। स्कोप में तो आप स्कोप ही पढ़ोगे। कंपैरिजन में अगेन बहुत सारे सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो सकता है, कुछ हमने कर लिया। कैसे किए हैं? पहला इसका बेसिस है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज देखेंगे समझ आएगा। हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रो, डेमोग्राफी या फिर ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी जो एस्पेक्ट्स है उससे कैसे सोशियोलॉजी को डील करें। फिलोसफी से अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा, डेमोग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो अब हम क्या करें? अब क्या क्या प्रिपेयर करें? एटलीस्ट जो पीवाईक्यू में है वो तो प्रिपेयर करो। इस लेक्चर में मैं आपको आंसर राइटिंग के बेसिक्स भी बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं बताऊं, कंपैरिजन जब हम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको हिस्ट्री से करना है तो लोग क्या कहते हैं? इंट्रो, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, इसके बाद कंक्लूजन। मैं कहूँ आप इस तरह से लिखो जैसे इकोनॉमी के साथ हमने किया। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के साथ इंट्रो, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस एंड कंक्लूजन। बट आंसर राइटिंग के टाइम पे आप लिखो एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों सब्जेक्ट सिमिलर कैसे हैं, थिंकर्स व्यूज, कॉमन शेयर्ड थिंकर्स क्या है, फिर इंटर डिसिप्लिनरी चैलेंजेस क्या है, अगर दोनों सब्जेक्ट सिमिलर हैं तो फिर उनको साथ पढ़ने में दिक्कतें क्या है, एंड चौथा पार्ट अपॉर्चुनिटीज दोनों को साथ में पढ़ने की क्या है। जहां आपकी टेबल आ जाए वहां आप कर लो, राइट। ठीक है, सबसे पहली चीज, पहला टॉपिक देखते हैं, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप। इसमें आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यूज ही पढ़ लेने। पीवाईक्यूज देखने के लिए मैं आपको इस पीडीएफ में थोड़ा बेटर शो कर देता हूँ। उससे पहले आपको सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन एक बार पढ़ लेना चाहिए, बेसिक्स बाद में आएंगे इसमें। मॉडर्निटी में पीवाईक्यूज क्या पूछे हैं। आप क्वेश्चंस का नेचर देखो। स्टार्टिंग में बहुत पहले कैसे पूछा था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कि मॉडर्नाइजेशन बता दो होता क्या है, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप से लिंक्ड कैसे है, राइट। अगला क्वेश्चन भी वही है, राइट। 2011 के बाद चीजें चेंज होनी शुरू हुई। उन्होंने कहा यूरोप में शुरू हुआ, यूएसए में फ्लरिश हुआ, राइट। 2013 में, अभी हम अगले टॉपिक्स में भी देखेंगे 13 के बाद चेंजेस कैसे आए। प्री एमिनेंटली स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, बेसिकली मॉडर्निटी के बारे में ही कह रहा है कि मॉडर्न सोसाइटीज को कैसे पढ़ते हैं। फिर हिस्टोरिकल रूट्स क्या है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी के, उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर इस क्वेश्चन को जो ये पहले सिंपल वे में पूछ रहा था, इन्होंने कहा यूरोप, यूरोप से आप यूएसए ले जाओ। इन्होंने फर्दर 2021 में क्या कहा कि यूरोप वाज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस जहां मॉडर्निटी इमर्ज हुई। कमेंट करो। मैं कहूँगा नहीं, इंडिया में भी है, ब्राजील में भी है, बहुत जगह है। तो मेरे पास 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत मैटर मिल जाएगा। फिर इसके बाद ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी एक दूसरे के विरोधी हैं, एंटीथेटिकल है, मतलब क्रिटिसिज्म टू कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निटी। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। फिर दूसरी जो इसमें मेजर थीम है, इनलाइटनमेंट एंड रिनाइसा, राइट। यहाँ अगर मैं क्वेश्चंस देखूं तो 2-3 टाइप के मेन क्वेश्चंस दिखेंगे। 2024 में रिसेंट जो क्वेश्चन पूछा है, सोशियोलॉजी इज प्रोडक्ट ऑफ यूरोपियन इनलाइटनमेंट एंड रिनाइसा, 20 नंबर में पूछा, क्रिटिकली एग्जाम में वही प्लस बताना है माइनस बताना है कि है भी नहीं भी है, यूरोपियन के अलावा बाकी। यहाँ भी आप बता सकते हो ना कि मतलब इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो अगर आपको रिनाइसा के थिंकर्स वगैरह है, राइट। यहाँ भी इनलाइटमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ भी इनलाइटमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ भी हाउ हैड इनलाइटमेंट कंट्रीब्यूटेड टू दिस, पेव्ड द इमरजेंस फॉर सोशियोलॉजी, राइट। तो इनलाइटमेंट से इतने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। फिर दूसरे इंटेलेक्चुअल सोर्सेज, इंटेलेक्चुअल सोर्सेज आइडियोलॉजी यानी कि इंटेलेक्चुअल सोर्सेज, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड क्या है, राइट। रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर, ये आपका इनलाइटमेंट और इंटेलेक्चुअल सोर्सेज दोनों में आता है। देन यहाँ पे फिर इंटेलेक्चुअल फोर्सेज, राइट। बेसिकली यहाँ पे 2 मेजर थीम्स है, इंटेलेक्चुअल सोर्सेज और इनलाइटमेंट। तो हम इन 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे, राइट। एंड कुछ क्वेश्चंस फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पूछे हैं। पहले एक बार इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अलग पूछा, एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से अलग पूछा, एंड 2012 में 30 नंबर में दोनों एक साथ पूछ लिया।
अब ये चीजें आपको प्रिपेयर कैसे करनी है, आप आगे चलो माइंड में रख के जो आपने अभी क्वेश्चंस देख लिया। ठीक है, सबसे पहले मॉडर्निटी होती क्या है, मैं आपको ये कहूंगा कि बिल्कुल बेसिक वे में आप इसको पढ़ो। पहले वन लाइनर अगर आप डेफिनेशन बता सकते हो, ठीक है, कि अगर मैं मॉडर्निटी को कहूंगी इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, या फिर मैं किसी थिंकर की डेफिनेशन दे दूं, राइट। सोशियोलॉजी में थिंकर्स क्या कहते हैं, इट यूज टू डिस्क्राइब मॉडर्न पीरियड विच बिगेन इन यूरोप, कुछ 100 साल पहले। अब सोशियो में तो मानते इसी सही है, बट एक्चुअल में ये यूरोसेंट्रिक व्यू है, ये भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। खैर, इंट्रोडक्शन के बाद आपको थिंकर्स व्यू पे जाना चाहिए। मैक्स वेबर क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल जब वो कहते हैं कि आयरन केज ऑफ मॉडर्निटी क्या है, या उनका कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन क्या है, या उन्होंने जो बुक लिखी जो कि आपका यूनिट 4 में सिलेबस में है, वो कैसे सॉलिडेरिटी आने से मैकेनिकल से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो मॉडर्निटी कैसे आती है, डिफरेंशिएशन मॉडर्निटी के साथ कैसे होता है, एनोमी के साथ मॉडर्निटी कैसे रिलेटेड है, इसके लिए आपको थिंकर्स का बेसिक व्यूज पता होने चाहिए। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, राइट, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं मॉडर्निटी के ऊपर, जॉर्ज सिमल क्या कहते हैं, गिडन्स क्या कहते हैं, बाउमैन क्या कहते हैं, फोकट, राजा राम मोहन रॉय, गांधी जी, अंबेडकर, श्रीनिवास, इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स जितने आप कर सकते हो उतने आप कर लो। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा था हिस्टोरिकल रूट्स मॉडर्निटी के इमर्ज होने के कहाँ से है, तो ये ओरिजिन है। अगर आपको इन शॉर्ट लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ये है रिनाइसा, एनलाइटमेंट, अमेरिकन फ्रीडम मूवमेंट, फ्रेंच इंडस्ट्रियल, देन कुछ और फैक्टर्स। इसको डिटेल में अभी थीम 2 में देखेंगे, जहां हम सोशल चेंजेस इन यूरोप पढ़ेंगे। फिर कुछ एस्पेक्ट्स आप बता दो। अब मैं शॉर्ट नोट में थोड़े 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 करके एस्पेक्ट्स बता सकता हूँ, पढ़ लो। फेजेस ऑफ मॉडर्निटी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए। लेट मॉडर्निटी पे क्वेश्चन पूछ सकता है। हाई मॉडर्निटी ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, DU वगैरह के एग्जाम्स में कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेते हैं लोग। फिर क्रिटिसिज्म, जब पूछा ना कि मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज एक दूसरे से एंटीथेटिकल है, बेसिकली क्रिटिसिज्म पूछ रहा है मॉडर्निटी का क्या है, राइट, तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो। तो ये एक टॉपिक आपका खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक, दूसरी थीम क्या है, इंपॉर्टेंट सोशल चेंजेस इन यूरोप। यूरोप में क्या क्या चेंजेस हुए, यहाँ सिलेबस में अगर आप देखो, पहला थीम है मॉडर्निटी, दूसरा सोशल चेंजेस इन यूरोप, तीसरा इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो यूरोप में जो सोशल चेंजेस हुए उसमें सबसे पहले मॉडर्निटी, जो आपने अभी तक पढ़ा वो इन शॉर्ट लिखोगे। रिलीजियस चेंजेस, साइंस ग्रो हुई, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसके साथ कैपिटलिज्म राइज हुआ, फेमिनिज्म, सोशलिज्म राइज हुआ, अर्बनाइजेशन, इतनी थीम्स हैं, हो गया। अब लास्ट थीम इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी की, ठीक है, मॉडर्निटी हमने पढ़ ली, इमरजेंस से पहले आपने सोशल चेंजेस भी पढ़ लिए, अब इन दोनों से लिंक करके आप इमरजेंस बता दो सोशियोलॉजी का। इसके लिए बेस्ट वे आउट पढ़ने का है क्वेश्चन, अगर आप एक बार इसका सॉल्व कर लेते हो, अदरवाइज कंटेंट तो इस पर फिर भर भर के है। लोगों ने लेक्चर्स आपको पढ़ाए हुए यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे 5-6 साल से लेकर ओल्ड लेक्चर से जो बिल्कुल न्यू लेटेस्ट लेक्चर्स हैं, सब मिलेंगे सोशियोलॉजी पे, बिल्कुल भरा हुआ है यूट्यूब, राइट। बट न्यू अपडेटेड कंटेंट अगर आपको चाहिए, सिनॉप्सिस का ब्लॉग आप फॉलो करो या फिर कोर्सेज फॉलो करो जो आपके सूट करते हो रिक्वायरमेंट को। तो इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी को मैं लिंक कैसे करूंगा मॉडर्नाइजेशन से, एक एक थीम जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, या फिर सोशल स्ट्रक्चर कैसे ट्रांसफॉर्म हुए, अर्बनाइजेशन से हम बात कर सकते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन, बेसिकली सिलेबस को आप माइंड में रख के ये सारी थीम्स पे बात कर सकते हो, कंक्लूड करके आगे बढ़ सकते हो, राइट। अब जो क्वेश्चन था ना कि यूरोप में शुरू हुआ और यूएसए में हुआ, तो यूएसए में देख लो कि अर्ली इन्फ्लुएंस क्या था एंड ग्रोथ कैसे हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन वाला चीज एक काफी इंपॉर्टेंट थी। फिर ना सोशियो में शिकागो स्कूल एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है, स्पेशली जब अर्बन सोशियोलॉजी की बात करते हैं। EW बर्जेस, इनकी बात सोशियो में नहीं की जाती। ज्योग्राफी में इनका एक मॉडल है कि बीच में इंडस्ट्री है, इसके पास लेबर रहते हैं, इसके बाहर मूवर्स मतलब जो आते जाते रहते हैं वो रहते हैं, सिटी के सबसे बाहर वाले एरिया में रिच क्लास रहती है। इस तरह से इन्होंने सिटी के मॉडल्स बनाए थे, राइट। वो सब सोशियो में पेपर 2 में थोड़ा बहुत डेमोग्राफिक सोशियोलॉजी में पढ़ लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा सोशियो ऑप्शनल में सिलेबस में नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप शिकागो स्कूल की बात जरूर करो। रिसर्च मेथड जो उसमें स्टडीज की गई ज्यादातर यूएसए में हुई, एंड फंक्शनलिज्म पे जो इसमें स्टडी की गई उसमें यूएसए में काफ़ी ज़्यादा वर्क हुआ। सिविल राइट मूवमेंट और जो आज की डेट की अप्रोचेस हैं, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, फेमिनिस्ट और इंट्रैक्शनिज्म, ये सारे यूएसए में हुए। ठीक है, फिर आप इंडिया में भी कर लो, तो उसके लिए तो आपका पूरा सिलेबस है, इमरजेंस से लेके कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिफॉर्म मूवमेंट, वेस्टर्न सोशोलॉजिकल थिंकर्स का इन्फ्लुएंस क्या रहा, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, नेशनलिस्ट मूवमेंट, उसके साथ कैसे हुआ, सोशियोलॉजी का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कैसे हुआ, राइट। इन थीम्स में आप पढ़ सकते हो। एक हेडिंग और पढ़ लो कि थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में,
ठीक है, डरखाइम, अगस्ट कॉम्टे, स्पेंसर, वेबर, मार्क्स, हो गया, कंक्लूजन खत्म। फिर इसके बाद जो दो क्वेश्चन थे ना, कि एक इंटेलेक्चुअल सोर्सेस, दूसरा इनलाइटमेंट। तो इंटेलेक्चुअल सोर्सेस के लिए ये इसका आंसर है, एक बार रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं लिखी है। एंड इनलाइटमेंट, आई होप कि ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ भी आप पढ़ सकते हो, एंड फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी होगा, अब खत्म हो जाना चाहिए टॉपिक। तो काफ़ी बड़ा कंटेंट है, आप अच्छे से टाइम देके पढ़ो, एक दिन में इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हो। दूसरा, अगर मैं टॉपिक पे जाऊँ, दूसरे टॉपिक में मैं अगर बात करूँगा तो आई विल टेल कि दूसरा टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। अब स्कोप में मैं क्या बात करूँगा, सबसे पहले पीवाईक्यूज देखने के बाद पहली हेडिंग समझो स्कोप होता क्या है। स्कोप मतलब कहाँ तक स्टडी करता है ये सब्जेक्ट, क्या क्या है इसमें इंक्लूडेड, क्या क्या नहीं है। थिंकर्स क्या कहते हैं, एक फॉर्मलिस्ट वर्सेस सिंथेटिक स्कूल ऑफ स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ये आती है आपके पास। आज की डेट में रिलेवेंस यानी कि कहाँ स्कोप एप्लीकेबल है, कहाँ लिमिटेशन है, कहाँ कंक्लूजन, लोग बेसिकली ये दो चीज़ें तीन चीज़ें पढ़ के छोड़ देते हैं, ये डिबेट आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो पीवाईक्यूज अगर आप देखना चाहो तो क्या है, क्वेश्चन का ट्रेंड देखो, 2011 में इन्होंने पहली बार पूछना शुरू किया, फिर 2020 में पूछा, 22-23 लगातार पूछा है, 23 में इन्होंने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जो आपको कभी प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए पूछ रहा है। कभी भी ऑप्शनल में 500 आउट ऑफ 500 मार्क्स अटेम्प्ट करने का टारगेट मत करो, चाहे कितने भी आप प्रिपेयर्ड हो। इसका मॉडल आंसर आपको कोर्स में जरूर मिल जाएगा, बट अगेन ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपरेशन नहीं करते हो। अगर ये क्वेश्चन आपके नोट्स में है, बाई चांस है, तो ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपने डेलिबरेटली प्रिपेयर किए हैं, इसका मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो प्रिपरेशन के बदले। तो 2022 में क्या है, डीलिमिट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। डीलिमिट मतलब प्लस बताना है, कहां तक है कहां तक नहीं है, परिसीमित कीजिए, ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इंडिया में कैसे चेंज हो रहा है, एक अप्लाइड क्वेश्चन। देन सोशियोलॉजी हमारे एक्शंस के बारे में क्या बताता है, और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस बेसिकली स्कोप हो गया। अब जो ये क्वेश्चन है ना, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन रिलेशन टू अदर सोशल साइंसेस, अब जरा ये आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में स्कोप का क्वेश्चन नहीं है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बदले इसको आप कंपैरिजन वाले थीम में अगर आप पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ भी मैंने ये पीवाईक्यू ऐड किया हुआ है 2022, ये वाला क्वेश्चन। तो बेसिकली स्कोप लिखा ज़रूर दिखता है, लेकिन ये आपका अदर सोशल साइंसेस के साथ पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्कोप में हमने पीवाईक्यूज देख लिया, ठीक है। स्कोप जब आप इंट्रोड्यूस करते हो, आप ये बताओ कि सोशियोलॉजी एक इस तरह की साइंस है। देन स्केल ऑफ एनालिसिस और की एरियाज ऑफ स्टडी, इन दो चीजों में हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। स्केल ऑफ एनालिसिस में माइक्रो एंड मैक्रो, छोटे लेवल पे, जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल का बिहेवियर देख सकते हैं, किनशिप वगैरह देख सकते हैं, हमारी रिलेशनशिप क्या है वो देख सकते हैं। बट मैक्रो लेवल पर, बड़े लेवल पे सोसाइटी कैसे एक दूसरे से डील करती है। देन की एरियाज ऑफ स्टडी, बेसिकली सोशियो का सिलेबस आपको लिख देना है, जब भी स्कोप पूछे सिलेबस याद करो और वन बाय वन लिख दो, जो भी टर्म्स जो भी चीजें आपको याद आए विद एग्जांपल्स आप लिख दो। सोशल इंस्टीट्यूशन, स्ट्रेटिफिकेशन, चेंजेस, डेवलपमेंट, ये सारी थीम्स आप लिख सकते हो। एक मॉडल आंसर टाइप आपके सामने है, देख लो। थिंकर्स क्या कहते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में, कॉम्टे, डरखाइम, मार्क्स, वेबर, पार्सन्स, बोर्डियो एंड एंथनी गिडन्स, आप ये देख सकते हो। देन फॉर्मलिस्ट वर्सेस सिंथेटिक स्कूल क्या कहते हैं, राइट। तो बेसिकली जो फॉर्मलिस्ट स्कूल है ना, इनमें डिफरेंस ये है, ये फॉर्म्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, बट ये कहते हैं सोशियोलॉजी साइंस एज अ होल, पूरी साइंस है, कंप्लीट वे में पढ़ो, राइट। तो इनके कुछ प्लस माइनस हैं, वो आप देख लेना, यहाँ कुछ इनके डिटेल में लिखे हैं, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्रिटिसिज्म वगैरह लिखे हुए हैं। ये आपको तब तैयार करना चाहिए जब आपको लगे कि मतलब इस लेवल पे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, अदरवाइज ये सब टॉपिक्स, ये एटलीस्ट इनकी डिटेल्स आपके टॉपिक में बस मीनिंग तक सीमित होनी चाहिए, होता क्या है, ठीक। सिंथेटिक स्कूल क्या कहता है, इट वांट्स टू मेक सोशियोलॉजी सिंथेसिस ऑफ सोशल साइंसेस, राइट। इसके हिसाब से बहुत वाइड है सोशियो का स्कोप। एंड सिमिलर वे में आप फॉर्मल स्कूल का भी वन लाइन में देख सकते हो। ये क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी जनरलाइज नहीं होनी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे जानी चाहिए। अगर आपको इतना पता है तो आप चीजें लिख सकते हो। देन स्कोप में मेन रिलेवेंस क्या है सोशो, अब देखो स्कोप है ना, बेसिकली ये टॉपिक ही थिंकर्स आपको लाइन में ऐड करने पड़ेंगे। रिलेवेंस बेसिकली आज की डेट में स्कोप क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, सबका आंसर यही है, राइट। तो सोशल चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप जैसे मान लो ये कहते हो कि सोशियोलॉजी आपको सोशल चेंज, मॉडर्नाइजेशन, कल्चरल शिफ्ट, इनको एनालाइज करने में हेल्प करती है, तो मार्क्स की आप एक पॉइंट दे सकते हो।
इनइक्वालिटीज के लिए जब आप बात करो तो अंबेडकर के व्यू पॉइंट पे बात कर सकते हो। जब ग्लोबलाइजेशन की बात करो तो फिर एंथनी गिडेंस की बात कर सकते हो। अर्बनाइजेशन की बात करो तो लुईस वर्थ की बात कर लो, ठीक है, या फिर जो भी आपके अर्बनाइजेशन के थिंकर्स आपने पढ़े हों उनकी बात कर लो। गवर्नेंस एंड पॉलिटी में जब आप बात करो तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अल्टीमेटली जब भी मेरी गवर्नेंस सिस्टम है, मैं यही चाहूंगा ना कि सोशल मोबिलिटी, बेसिकली कोई अगर गरीब है तो अमीर हो जाए, इसे कहते हैं ओपन सिस्टम ऑफ मोबिलिटी। यूनिट नंबर 5 में मिलेगा, नीचे इसमें आप नीचे चले जाना ब्लॉग में, अगली हेडिंग में मिल जाएगा। क्रिमिनल बिहेवियर लॉ एनफोर्समेंट में इसमें स्टडी डरखाइम ने की है, राइट। ये नीचे जो बात करो ना, ये है नीचे सारी हेडिंग्स। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ है मोबिलिटी के मॉडल्स यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो वापस यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है, ठीक, कि सोशियोलॉजी का एक डेफिनेट सब्जेक्ट मैटर नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा ओवरलैप है, जो कि आपका अगला टॉपिक आता है इनफैक्ट कंपैरिजन में। यूनिवर्सल लॉज की कमी है, एक्सपेरिमेंटेशन करके आप इस सब्जेक्ट को देख नहीं सकते, राइट। इस तरह से कुछ इसकी लिमिटेशंस है। कंक्लूड करो, कुछ क्वेश्चंस देख लो, सोशियोलॉजी हमारे एक्शंस के बारे में क्या कहती है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस अगेन हमने ऊपर पढ़ लिया था वैसे रिलेवेंस वाले में। देन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया करके देखो, कुछ इस तरह से आपका आंसर बनना चाहिए। शॉर्ट नोट्स में आप इसको करोगे। इसके बाद नेक्स्ट थीम कंपैरिजन। इसमें आप बेसिकली 3-4 चीजें पढ़ो, सब डिटेल में शॉर्ट शॉर्ट पढ़ो, बट मेन क्या है, एरिया ऑफ इंटरसेक्शन दोनों एक साथ कहाँ है, पहला। दूसरा, कॉमन थिंकर्स क्या है। तीसरा, कि इंटरडिसिप्लिनरी अपॉर्चुनिटीज क्या है। चौथा, अगर सब इतने सेम है तो चैलेंजेस कहाँ हैं, जिन थीम्स पे हमने अभी बात की। एक एक करके देख लेते हैं इन शॉर्ट, राइट। क्वेश्चंस पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस टॉपिक से, क्वेश्चंस पूछे किस तरह से हैं। स्कोप के बाद कंपैरिजन ऑफ सोशियोलॉजी। ट्रेंड भी आप ऑब्जर्व करना, देखो स्टार्टिंग में 2000 से क्वेश्चन पूछने शुरू किए। पहले एंथ्रोपोलॉजी पूछा, और बहुत रिसेंट इन्होंने फिर एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी सेम ही पूछ लिया, राइट। तो बहुत पुराने क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2005 में इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स से ही बता दो, पॉलिटिकल साइंस से ही बता दो, उसके बाद इकोनॉमिक्स से अलग पूछ लिया 2009 में, राइट। फिर हिस्ट्री से पूछा है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया कि सोशो हिस्ट्री के बिना अधूरी है, हिस्ट्री सोशो के बिना अधूरी है। फिर इन्होंने एंथ्रो एंथ्रो सोशल एंथ्रोपोलॉजी सेम, ठीक। 2013 के बाद इन्होंने कहा कि हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स और एंथ्रोपोलॉजी के बियॉन्ड जाके साइकोलॉजी पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो 2013 के बाद से ट्रेंड यहाँ भी शिफ्ट होता हुआ दिखा। 2017 में इन्होंने हद कर दी, इन्होंने कहा बाकी सबसे बता दो, अदर सोशल साइंसेस से मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कैसे है, और यही क्वेश्चन तो यहाँ पूछा है विद अदर सोशल साइंसेस। फिर यहाँ भी मल्टी डिसिप्लिनरिटी से 2021-22 में सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया, राइट। फिर ये हिस्ट्री बायोग्राफी, बेसिकली एक ही चीज है, CW मिन्स की बात है, लेकिन ये ले दे के क्वेश्चन सोशल और हिस्ट्री के ऊपर है। फिर नेचर ऑफ सोशोलॉजी एक क्वेश्चन पूछा, और एंथ्रो के साथ 2023 में पॉलिटिकल साइंस, लगातार क्वेश्चन पूछे 21, 22, 23, 24, हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप ये करोगे कैसे, इन शॉर्ट अगर आपको देखना हो तो इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, कंक्लूजन। सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस, इस तरह से आप एक हेडिंग में ये वाला पार्ट डालो, एक हेडिंग में ये वाला पार्ट डालो, हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लिख दोगे। अगला, ये आप इसी जो ब्लॉग है इसमें भी पढ़ सकते हो, यहाँ ये सारा लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको ये PDF में ही शो कर देता हूँ, देखो किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, कंक्लूजन, क्वेश्चन लिखते हुए एग्जांपल्स ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बाद थिंकर्स व्यूज, इंटरडिसिप्लिनरी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, फिर कंक्लूजन। जितना शॉर्ट में कर लो बहुत बढ़िया। पॉलिटिकल साइंस के साथ रीड करते हुए सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, कंक्लूजन, बट आंसर राइटिंग करते हुए एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्शन, शेयर थिंकर्स, इंटरडिसिप्लिनरी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, एक हेडिंग में डालो, दो में आपकी मर्जी। अगला सेम वे में आप देख लो, एंथ्रोपोलॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस एंड कंक्लूजन। अगेन यहाँ पे स्कोप फोकस थोड़ा सा एक अलग वे में आंसर किया, बट है वही। ये स्कोप एंड फोकस क्या है, दोनों सेम कहाँ है, मैथोलॉजिकल अप्रोच क्या है, थिंकर्स, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। डेमोग्राफी के साथ शायद एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मैंने बहुत डिटेल में इसको बनाया भी नहीं। साइकोलॉजी के साथ एक क्वेश्चन पूछा, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस। यहाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट होगी शायद, डिफरेंसेस, कंक्लूजन, हाँ ये टेबल आप पढ़ सकते हो। सोशल साइकोलॉजी आपको आंसर राइटिंग में थोड़ी हेल्प कर जाएगी, मीड का और मार्क्स का और कूली का जो पर्सपेक्टिव है,
ये आपको पेपर 2 में काम आएगी, बस अभी आप इतना मान लो कि इसको आप पढ़ लेना। सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू ह्यूमन एक्शन डिफर्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, तो आंसर को उस वे में लिख दो, सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू ह्यूमन एक्शन क्या है एंड साइकोलॉजिकल अप्रोच टू ह्यूमन एक्शन क्या है। ठीक है, लिख दो, हो गया। फिर वही इंटरडिसिप्लिनरी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज पे आप बात कर लो। ठीक है, इसी वे में आप फिलोसफी पे बात करोगे, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, थिंकर्स व्यूज, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड मल्टीडिसिप्लिनरिटी की जब आप बात करते हो देन व्हाट। एक तो इंटरडिसिप्लिनरी है, ओवरलैपिंग रिसर्च थीम बहुत सारे सब्जेक्ट से होती है, आपको ना बेसिकली सबके बारे में बताने के, एंथ्रो के लिए कुछ लिख दिया, इकोनॉमिक्स के लिए कुछ लिख दिया, पॉलिटिकल साइंस के लिए लिख दिया, फिर और जेंडर स्टडीज के लिए लिख दिया, या फिर आपके पास जो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए उसमें इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी भी होती है, मेडिकल सोशियोलॉजी भी होती है। अब आप कल के डेट में कहो कि मेडिकल साइंस से सोशियोलॉजी को कंपेयर कर दो, इसका तो कंटेंट मैंने पढ़ा ही नहीं, तो वही 4 हेडिंग्स में जो मैंने बताई है उनमें आप लिखो। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, अगेन यहाँ भी आप वही हेडिंग डालोगे, तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आएगा सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। ठीक है, तो सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस को अगर मैं आपको बताऊं हेडिंग्स, किन हेडिंग्स में आपको पढ़ लेना चाहिए। कॉमन सेंस में, कॉमन सेंस होता क्या है, दोनों को कंपेयर कर लो, डिफरेंसेस और सिमिलरिटी देख लो, थिंकर्स क्या कहते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट क्या करते हैं, कॉमन सेंस सोशियोलॉजी के लिए और सोशियोलॉजी कॉमन सेंस के लिए कैसे कंट्रीब्यूशन करता है। कुछ कॉमन सेंस स्टेटमेंट ये पढ़ लेना, कभी एक आधा याद आ जाए तो ठीक है। देन इंडिया में क्या इसका एप्लीकेशन हो सकता है, कंक्लूजन और प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसके बाद एक्स्ट्रा रीडिंग, मॉडर्नाइजेशन, टूल किट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह आपको पढ़ना हो तो शौक से पढ़ो, किसी ने आपको रोका नहीं है। बस कॉमन सेंस वाले टॉपिक पे आते हैं। डेफिनेशन क्या है, काफी लोग ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑब्वियस, नहीं है। कॉमन सेंस क्या है, जो लोग मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हेल्ड कम्युनली, मेजॉरिटी ऑफ पीपल मानते हैं। कॉमन सेंस क्या है, एवरीवन नोज टू बी ट्रू, सब है मतलब मानते ही तो हैं कि ये होता है, यही सही है, होता है। लोगों से पूछो ये क्यों किया, लोग कहते हैं होता है, करना होता है। तो कॉमन सेंस क्या होता है, वेबर क्या कहते हैं कि कॉमन सेंस एक रूटीन नॉलेज है। ठीक है, कोई पर्सन कहता है कि इट इज नेचुरल एटीट्यूड, इनको स्कुड्स कहते होंगे शायद, इसीलिए मैंने इनको कोई पर्सन कहा। इंग्लिश पढ़नी थोड़ी डिफिकल्ट तो होती है, राइट। मार्गेट मीड ने ट्राइबलिज्म की स्टडी की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन सेंस आप देख सकते हो। देन कंपेयर जब आप करते हो, सबसे पहले ये बताओ कि सोशियोलॉजी कॉमन सेंस क्यों नहीं है। सोशियोलॉजी एविडेंस बेस्ड है, ये क्वेश्चन करती है चीज़ों को, डिबेट पे जाती है, इट गोज बियॉन्ड द ऑब्वियस, इस तरह की चीज़ है। लेकिन बेटर क्या है, टेबल में देख लो, वही सब चीज़ें आप बेटर वे में लिख सकते हो। तो टेबल में अगर आप पहले से प्रिपेयर करके रखते हो देन इट इज़ फाइन। सबसे पहले आप डिफरेंसेस देखोगे कि डिफरेंसेस क्या है कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में, राइट। डिफरेंसेस के बाद आप देखोगे सिमिलरिटीज क्या है। ठीक है, इसके बाद थिंकर्स क्या कहते हैं, अलग अलग व्यूज है, दोनों एक दूसरे को कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे कॉमन सेंस सोशियोलॉजी के लिए हेल्प करता है, कैसे सोशियोलॉजी कॉमन सेंस को इंप्रूव करती है। फिर कुछ कॉमन सेंस स्टेटमेंट, ये पेपर 2 में काम आएंगे। जैसे एक स्टेटमेंट है, मैन आर नेचुरली मोर एग्रेसिव देन वुमेन, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन बताओ कि ऐसा ऐसा है। दूसरा, एक कॉमन सेंस स्टेटमेंट है, फॉलिंग इन लव इज अ नेचुरल ह्यूमन इमोशन, राइट। मैं देखो इस हेडिंग को पढ़ना नहीं चाहता हूँ, किसी की नोट्स में मैंने देखा था ये है, तो मैं कहा चलो ठीक है, इससे जो काम भर की चीज़ है वो मैंने आपको दे दी है। वो नोट्स जो थे काफ़ी पॉपुलर फैकल्टी हैं, उनके नोट्स में 4-5 पेज में ये चीज़ लिखी हुई है, बस इतना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप कॉमन सेंस को कैसे हेल्प कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। आप साइंटिफिक स्टडी कर सकते हो सोसाइटी की, सोशल डाइवर्सिटी को मैनेज कर सकते हो, मिसकॉन्सेप्शंस जो हैं वो आप कर सकते हो, अल्टीमेटली जो सोशल रिफॉर्म्स हैं उसके लिए आपको एंड में काम करना। कंक्लूजन, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्या सोशियोलॉजी कॉमन सेंस है, तो वो तो आप ऊपर से भी कर चुके होगे, पॉजिटिव और काउंटर व्यूज। देन एग्जांपल्स, केस स्टडीज यहाँ कुछ दी हुई हैं, देख लेना अगर आपको समझ आ जाए तो। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था उसका हाफ पॉइंट दे दिया, फोकल पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी रेस्टोरेंट इंटरेक्शन। देखो जो ये क्वेश्चन है ना कॉमन सेंस वाला, एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है। द फोकल पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी रेस्टोरेंट इंटरेक्शन, क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉमन सेंस, इट क्या सोशियोलॉजी, तो इससे आपको इंट्रोडक्शन देना है, आंसर ये आएगा। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है, सोशियोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस, बट ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि कल की डेट में ये पॉइंट है, अगर इसी पे आपको क्वेश्चन पूछ ले तो फिर ठीक है, सोशियोलॉजी इंटरेक्शन से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, इस वे में आपका ये पूरा इति समाप्तम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप कहोगे यूनिट 2 मैंने क्यों नहीं दी या यूनिट 3 क्यों नहीं दी, स्ट्रेटिफिकेशन से हम शुरुआत करेंगे।
बेसिक्स समझने की कोशिश करेंगे, इक्वालिटी इनइक्वालिटी हायरार्की इस तरह से देखेंगे होता क्या है, एंड बहुत सारी हेडिंग्स वगैरह ये हैं। सोशियोलॉजी के जो ब्लॉग्स हैं काफ़ी ज़्यादा रैंक करते हैं यूपीएससी के लिए। फॉर एग्जांपल इतना सिंपल टॉपिक मैंने सर्च किया, इक्वालिटी सोशियोलॉजी यूपीएससी, ये इनकॉग्निटो टैब है, राइट, जो हिस्ट्री नहीं लेता है, दूसरे नंबर पे ही सोशियोलॉजी आता है। ठीक है, बहुत रिसेंटली ये ब्लॉग लिखे गए हैं तो भी ये सेकंड नंबर पर रैंक करते हैं। सेम वे में आप और टॉपिक्स भी देखो जो मैंने आपको बताए हैं, ये वाले सारे फॉलो करो डायरेक्टली। यहाँ जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको जाना है ऑप्शनल्स में, यहाँ सोशियोलॉजी ऑप्शनल, यहाँ पे आप चले जाओ किसी भी पार्ट में, यहाँ पे आप जाओगे इधर एंड देन गो टू डेमो कंटेंट। डेमो कंटेंट में अभी इतनी यूनिट्स आपको दिख रही होंगी। ठीक है, ब्लॉगिंग में थिंकर्स चल रहा है, थिंकर्स में आप देख लेना जो भी सिलेबस में चीज़ें हैं वो यहाँ पे कवर होती जा रही हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कंसिडर दीज कोर्सेज अगर आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स में भी इंटरेस्ट है तो कुछ ई बुक्स आपको सोशियो की मिल जाएंगी आई गेस यहाँ पर। हाँ, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।